नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक वीडियो है। क्या मार्मिक वीडियो है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज मिला। बहुत पुराना स्टूडेंट था। उनका मैसेज था कि सर, मैं आपके बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ और मैं कई बार एग्जामिनेशन दिया और मैं आपके यूट्यूब चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में पढ़ा करता था। अभी मैं आपके क्लास नहीं देख पाता हूँ। जब आप 2017 में यूट्यूब चैनल बनाए थे तब उस समय 200-400 सब्सक्राइबर था, तब मैं सब्सक्राइब किया था और मेरे पास में अभी भी आपका नोटिफिकेशन आता है। यानी कि 2017 का स्टूडेंट, और वो मैसेज लिखता है, कहता है कि सर मैं कई बार नेट का एग्जामिनेशन दिया लेकिन आज दिनांक तक न मैं नेट क्लियर कर पाया, न सेट क्लियर कर पाया, न ही मैंने पीएचडी किया। सर घर में छोटा मोटा काम करके मेरा घर गृहस्थी चलता है। अभी मम्मी पापा भी मेरे साथ नहीं है, यानी कि ऊपर चले गए हैं, और मेरा खुद का बच्चा जो है 12 साल का हो चुका है। ठीक है, यानी कि मैं माया जाल में इतना फंस गया हूँ कि मेरा सर उद्धार नहीं हो पाया। सर अब सोच रहा हूँ कि नेट के एग्जाम दूं या नेट के एग्जाम न दूं। आपका क्या राय है? उस स्टूडेंट को क्या रिप्लाई देना चाहिए? क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं कि मैं नेट का एग्जाम कई बार दिया लेकिन नेट क्लियर नहीं कर पाया? ऐसा महसूस होता है कि नेट का एग्जाम सिर्फ दर्द है। नेट एग्जाम करके कोई गारंटी नहीं है कि मेरा कोई भविष्य बनेगा या मैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। देखो दोस्तों, हर जगह खतरा है। हम पैदल चलते हैं तो भी खतरा है कि सामने कहीं है सांप ना आ जाए, मुझे काट ना ले, या किसी पत्थर में हपट कर ना गिर जाऊं। उसके बावजूद भी हम चलना नहीं छोड़ते। आप सबको पता है, अभी हाल ही में फ्लाइट क्रैश हुआ है, तो क्या लोग फ्लाइट में चढ़ना बंद कर दिए हैं? रोज कार एक्सीडेंट होता है, तो क्या कार चलाना छोड़ दिए हैं लोग? कार नहीं चलाएंगे? देखिए, इस तरह का आपका प्रश्न है जिसका रिप्लाई है। देखो, एक बात बताना चाहता हूं, आप कई बार नेट दे चुके हैं तो एक बार और नेट दीजिए। उसके बाद में कभी जिंदगी में नेट एग्जाम मत देना, ठीक है? और नेट एग्जाम दे रहे हो तो एक बार अच्छे से प्रयास करो, अच्छे से स्टडी करो। स्टडी मटेरियल आपके पास में होनी चाहिए। आप देख रहे, पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास, जस्ट ₹600 इन 3 मंथ। हमारा मोबाइल ऐप से पढ़ाई होता है। हम रोज शाम के 7 बजे पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, और इस बार का पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका बदल दिया है। तो यदि विश्वास है तो हमारा ऐप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके एक बार हमारा ऐप पर ज्वाइन करें। दूसरी बात दोस्तों, ये तो लगता ही है, जो नेट क्लियर कर लिए हैं, जो पीएचडी कर लिए हैं, जो जेआरएफ कर लिए हैं, उनको चिंतित होना चाहिए। जिनका नेट जेआरएफ पीएचडी नहीं हुआ है उनको चिंता करने की बात नहीं है, कुछ नहीं गया है आपका। जिनका नेट जेआरएफ पीएचडी हो चुका है उनको यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी नहीं मिला है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है, 1 रुपया की कमाई नहीं हो रहा है, अपना खुद का दैनिक जीवन का उपयोग नहीं कर पा रहा है नेट और जेआरएफ पीएचडी करके, उनको सोचना चाहिए
कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, हर चीज में स्ट्रेटजी है, रणनीति है, चतुराई है। चतुराई, नौकरी पाना भी एक चतुराई है। मैं क्लर्क था, मैं अपने क्लर्क की नौकरी करते करते मैंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बना, और कुछ महीने कुछ साल के बाद में मैं प्रोफेसर बनने वाला हूँ। ठीक है, एक क्लर्क का नौकरी करने वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है। मैं कभी जिंदगी में मंच में, माइक में, पोडियम में आकर जो है कभी स्पीच नहीं दिया। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सब खत्म हो गया। देखो, आज एक प्रवक्ता के रूप में, एक वक्ता के रूप में आपको डेली क्लास लेता हूं। मैं भी जानता हूं, जब मैं पहली बार वीडियो बनाया था, तब जब मैं कैमरे के सामने में आया तब भी मुझे डर लगा था। कई बार मैंने वीडियो को डिलीट किया। मुझे एडिट करने नहीं आता था, कुछ करने नहीं आता था। आज देखो, हमको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ता, एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, आप लगे रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी आजकल मैं पुस्तक लिखने में लगा हूं, बहुत ज्यादा पुस्तक लिख रहा हूं। ठीक है, अमेज़न में रत्ना रौतिया करके सर्च करिए, आपको बहुत सारे बुक मिल जाएंगे आपको। रत्ना रौतिया, ठीक है, मैडम का नाम है, उसके नाम से है, नाम उनका भी रहता है, मेरा भी रहता है, दोनों हम लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, उनका भी टाइपिंग वाइपिंग का काम कर लेती है, बहुत सारे काम कर लेती है, मैं लिख बस देता हूँ। उसका एडिटिंग का काम मैडम करती है। दोस्तों, पैसा कमाना बहुत आसान है। ठीक है, नाम कमाना बहुत आसान है। बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, आज मैं बुक लिख रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, यदि मेरा बुक की बिक्री ना हो, बिक्री नहीं होगा, तो मेरा बुक लिखने का क्या मतलब है बताओ। तो क्या मैं पैसा कमाने के लिए किताब लिख रहा हूं? मैं मेहनत बस कर रहा हूं, और उसके बाद में क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। जो होगा, मेहनत करोगे तो उसका फल बहुत अच्छा होगा। मेहनत पर विश्वास कीजिए। जो खेती किसानी करता है, यदि रोज सुबह खेत नहीं जाएगा, रोज सुबह अपनी फसल को देख रेख नहीं करेगा, तो अच्छा फसल आएगा? फसल तो आएगा। आपने केवल खेत में धान या गेहूं यदि छींट दिए हैं, तो आप कम से कम मूलधन तो मिलेगा ही, मूलधन मिल ही जाएगा, कुछ भी नहीं करेंगे तब भी। ठीक है, लेकिन यदि आप अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं, तो एक एक एकड़ जमीन में 40 कुंटल 50 कुंटल धान होता है। पता नहीं, ऐसा बोलते हैं, मैं विश्वास नहीं करता। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। तो दोस्तों, एनटीए, यूजीसी, नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक बार में हारने का नहीं है, 2 बार में हारने। उनको सोचो, जिन्होंने 3 बार 4 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, और पहला वेटिंग, दूसरा वेटिंग, तीसरा वेटिंग में उसका नाम है, उनके बारे में सोचो। क्या उसका हिम्मत होगा कि नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे, मेंस दे, फिर इंटरव्यू तक पहुंचे? 3 साल लग जाता है, 2 साल 3 साल लग जाता है। क्या 2 साल 3 साल तक फिर प्रतीक्षा करेगा, फिर मेहनत करेगा? करते हैं लोग। 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ। कोई किसी चीज की गारंटी नहीं है। जब जीवन की गारंटी नहीं है, तो नौकरी भी की गारंटी नहीं है। ठीक है, आप नेट कर लें, जेआरएफ कर लें, पीएचडी कर लें, सब कर लें, 10 किताबें छाप लें, 10 रिसर्च आर्टिकल छाप लें, सेमिनार छाप लें, बहुत ज्ञानी है, और कई बार जस्ट नेट निकालते हैं और 2-3 महीना में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। कभी कभी भाग्य भी बड़ा चीज होता है। आप मानते कि नहीं मानते नहीं पता है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ, भाग्य भी बड़ा चीज है। आपका भाग्य साथ देना चाहिए। तो इसलिए उस स्टूडेंट को मैं इतना ही कहूँगा कि आप हमारे क्लास जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं कोई जबरदस्ती नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे पास में। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन शुल्क है केवल, क्योंकि मुझे इस ऐप में पढ़ाने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है मुझे।
केवल वो पैसा बस आ जाए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसीलिए कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर इतना कम फीस रहता है तो विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता, क्यों विश्वास नहीं होता भाई? विश्वास करना पड़ेगा। जहां आपको आनंद मिले वहां पर बैठना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए जहां आनंद मिले। दोस्तों, मैं आपको हमेशा हमेशा ये चाहता हूं कि मेरे साथ में हमेशा के लिए स्टूडेंट बन जाइए, एक रेगुलर प्रोफेसर के साथ में टच में रहिए। मेरा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। आपका व्यक्तिगत समस्या हो या आपकी कोई क्वेरीज हो, इस नाते भी आपको मेरे साथ जुड़ना चाहिए। कुछ नहीं होगा, आप फ्री में एक एडवोकेट मिल गया आपको, वो भी प्राध्यापक प्रोफेसर मिल गया आपको, लॉ के प्रोफेसर मिल गया, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी समस्या दूर हो गया। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक बार जरूर मेहनत कीजिए। गोल्डन चांस है, दिसंबर 2025 का एनटीए वीजीसी नेट एग्जाम। आप हारिए मत, भागिए मत, आप मेहनत पर विश्वास कीजिए और इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि इस बार नेट नहीं जेआरएफ हो जाए। चाहे पीजी का स्टूडेंट हो या पीजी कर चुके हो, एक बार जरूर एग्जाम दीजिए, ठीक है। मैं यही आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आपका कल, अभी वीडियो देख रहे हैं, कल के 7 बजे, शाम के जो 7 बजे के क्लास में आप मेरे साथ में होंगे, ठीक है दोस्तों। जो बच्चा ऐप देख रहे हैं वो कमेंट्स में लिखें कैसा लग रहा है। आप डेमो क्लास देख सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर में आइए, मैं आपको डेमो क्लास दिखाऊंगा। कल डेमो क्लास रहेगा आपका, यानी कि जो लाइव क्लास चलेगा उसमें फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहला ऐप को इंस्टॉल करिए, कोर्स को परचेज करिए और उसके बाद में कल के 7 बजे के क्लास में आप अटेंड कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम दिसंबर 2025 के वीजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर करने के लिए। थैंक यू।